जो हज़रत ख्वाजा सलाम चिश्ती साहब वो पैदल चल रहे थे, तो इतने में जब उन्होंने कहा कि आप घोड़ियों पे और मैं पैदल, तो बस मोज़िज़े जो अल्लाह के हैं, जो अल्लाह के जो प्यारे होते हैं उनको तो फिर ज़ाहिर है, तो इनके जो सवारी के लिए शेर आया और लगाम के लिए जो है ना वो सांप आया। ठीक। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज माजी जिस अजीम हस्ती के दरबार आई हुई हैं, उनकी करामात सुनकर आप दंग रह जाएंगे। उनकी एक करामात नहीं बल्कि सैकड़ों करामात हैं जो शायद आपने पहले ना सुनी हो, और यकीनन आप सुनकर दंग रह जाएंगे। हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती सरकार की सबसे बड़ी करामात जो मुझे यहाँ के मुकामी लोगों ने सुनाई वो ये थी कि जब हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती सरकार यहाँ पर इस्लाम फैलाने के लिए आए, तो इनके मुखालफिन ने इनके लिए बहुत सी इनको नुकसान पहुँचाने के लिए वो जंगल में ले गए। सब लोग घोड़ों पर सवार थे, लेकिन हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती सरकार पैदल जा रहे थे। अल्लाह ताला अपने नेक बंदों की मदद करता है, अल्लाह ताला ही मौज़े दिखाता है। उसी वक़्त एक शेर आया जो इनकी सवारी के लिए आया था। हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम इस शेर पर सवार हो गए और सांप इस शेर की लगाम बनकर आ गया। ये मौज़ा देखकर बहुत से काफिर मुसलमान हो गए। सुबहान अल्लाह। इसके अलावा यहाँ पर एक ट्यूबवेल लगा हुआ है, और ख़ुदा की कुदरत और अल्लाह ताला की मेहरबानी ऐसे अजीम इंसानों पर है कि वो ट्यूबवेल ना तो किसी जनरेटर से चलता है, ना उसके लिए कोई और चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। वो खुद ब खुद चलता रहता है, और दूर दराज से लोग इस ट्यूबवेल को देखने आते हैं और यहाँ का पानी पीकर शिफा याब होते हैं। ये अल्लाह ताला के नेक बंदों की करामात में से, और ये किसी मौजे से कम नहीं कि ना तो इसको पानी खींचने के लिए कोई सिस्टम लगाया गया है, ना मोटर लगाई गई है, फिर भी इसका पानी लगातार आता रहता है। कभी आप आएँ और यहाँ देखें, आप ख़ुद हैरान होंगे। यहाँ के मुकामी लोगों से जब मैंने पूछा कि हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती सरकार को बड़ा भाई क्यों कहते हैं, तो उन्होंने बताया कि ये हज़रत दाता साहब के बड़े भाई हैं, बल्कि सब भाइयों में सबसे बड़े थे, इसलिए इनको बड़ा भाई कहते हैं। इस वक्त माँ जी मुख्तलिफ स्टॉल्स पर चीज़ें देखकर बहुत खुश हो रही हैं, और उससे भी ज़्यादा खुश हो रही हैं लोगों का रश देखकर कि लोगों की इतनी मोहब्बत है, चाहत है इन अल्लाह वालों के साथ कि क्या ही बात है। और वो भी आम दिनों में भी सारा साल सदाबहार। वाह। आप इस वक्त देख सकते हैं कि जगह जगह बहुत ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं। कहीं अंगूठियाँ लगी हुई हैं, कहीं खिलौने हैं, कहीं खाने पीने की चीज़ें हैं। माशाल्लाह यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल थी, हर चीज़। आपका नाम क्या है? समीर। आप यहाँ कब से खिलौने बेच रहे हैं? अपने चाचू के साथ। आप पढ़ते भी हैं साथ? हाँ जी। कौन सी क्लास में? 5वीं। माशाल्लाह, आप पढ़ते भी हैं, साथ काम भी करते हैं। ये खिलौने की दुकान आपकी है? मेरे चाचू की। बहुत अच्छा, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। आपने इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आज कितने रश है और कितनी चीज़ें बिकी हैं? आज बहुत रश है। वेरी गुड। इसी तरह मेहनत करते रहें, इंशाल्लाह कामयाब होंगे। जी दोस्तों, हज़रत ख्वाजा अब्दुल सलाम चिश्ती सरकार का दरबार ज़मीन से तकरीबन 75 फुट बुलंद है, और इसकी सीढ़ियाँ तकरीबन 65 हैं। माशाल्लाह ये दरबार बहुत ही ऊंचाई पर है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि लोगों का बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग हाज़िर देने के बाद जा रहे हैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और जगह जगह तबरक की दुकानें भी लगी हुई हैं। माशाल्लाह ये दरबार का जब सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद दरबार का मेन गेट आप इस वक्त देख रहे हैं। तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फ़कीरों की, ये गौहर नहीं मिलता बादशाहों के ख़ज़ीनों से। इस वक्त हम दरबार में दाखिल हो रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि दरबार में कितना ज़्यादा रश है। और रश भी देखें, छोटे बड़ों बच्चों बुज़ुर्गों का रश।
सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मन्नतें लेकर, अपनी दुआएं लेकर। इनके वसीले से अल्लाह ताला से दुआ मांग रहे हैं और अल्लाह ताला इन बुज़ुर्गों के सदक़े इनकी दुआएं कबूल फरमाता है। ये ख़ास करम किसी किसी पर होता है, अल्लाह के नेक बंदों पर होता है, जिसकी फजीलियत उनके ज़िंदा होते भी रहती है और उनके जाने के बाद भी, इस दुनिया से जाने के बाद भी। और ये सिलसिला ये रुकता नहीं है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है और रहती दुनिया तक इंशाअल्लाह बढ़ता ही जाएगा। अल्लाह के नेक बंदों का घर हमेशा रोशन रहा है, रोशन है और रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों ने दिए जलाए हुए हैं और इन दियों के तेल में से एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई के सर पर लगा रहा है। वो उसे बता रहा है कि यहाँ शिफा है, बरकत है, फजीलियत है, हासिल कर लो। ये इसी तरह नस्ल दर नस्ल चलता आ रहा है। बड़े छोटों को सिखाते आ रहे हैं, अदब सिखाते आ रहे हैं। इस वक्त आप जो एरिया देख रहे हैं ये बॉर्डर एरिया है। वो दूर जो लाइटिंग आपको नज़र आ रही है उससे नेक्स्ट एरिया जो है वो भारत का शुरू हो जाता है। वो बॉर्डर लाइन है जिसे आप आसानी से यहाँ से देख सकते हैं। लोग यहाँ पर आए हुए हैं दरबार में हाज़िरी देने के बाद, वो यहाँ देख रहे हैं। जहाँ अल्लाह और अल्लाह के बंदों का नाम लिया जाए वहाँ लंगर ही लंगर होता है। इस वक्त भी आप देख रहे हैं कि लंगर तकसीम हो रहा है और ज़ायरीन यहाँ आ रहे हैं, लंगर हासिल कर रहे हैं। यहाँ भी लगातार 24 घंटे लोग आते हैं, लंगर तकसीम करते जाते हैं और जो जहाँ आता है पेट बढ़कर ही जाता है, दुआएं लेकर ही जाता है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि दरबार के बाहर मेला लगा हुआ है। हालांकि उर्स नहीं है, फिर भी ये सदाबहार ऐसा लगा रहता है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और ख़ास तौर पर ये देखें, जब माँ जी ने चाँद की तरफ देखा तो वो चमक उठा। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। मेला लगा हो और झूले ना हो ये कभी हो ही नहीं सकता। बच्चों के लिए ख़ास तौर पर झूले भी यहाँ लगाए हुए हैं और बच्चों के लिए जंपिंग पॉइंट भी है जहाँ बच्चे जंपिंग कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। सबसे पहले बच्चे यहाँ पर आते हैं अपने वालिदैन के साथ। वो यहाँ आकर दरबार में हाज़िरी देते हैं, फातह खानी करते हैं, मन्नत मांगते हैं, लंगर खाते हैं, मुख्तलिफ़ स्टार से चीज़ें ख़रीदते हैं और बाहर बाद में यहाँ पर झूले भी इंजॉय करते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह मुकम्मल इनको खुशी ही खुशी मिलती है। जी अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ से हैं? मैं बड़ा भाई मसरूर से हूँ। जी इनके बारे में कुछ हमें बुनियादी तौर पे मालूमात दें। जी ज़रूर देते हैं भाई। ये जो है ना हज़रत ख्वाजा इस्लाम चिश्ती हैं और जो गांव का नाम है ना वो मसरूर है। सही, इनकी वजह से बड़ा भाई मसरूर का बोला जाता है इनको। सही है। और ये सामने बॉर्डर है, इधर जो है वर्की की बाउंड्री आती है, इंटरनेशनल आती है। इनकी जो मोज़े हैं ना, इधर चश्मे चल रहे हैं, सिर्फ पाइप उतारे हुए हैं नीचे ज़मीन में, तो और जो पानी है खुद ब खुद आ रहा है। तो मतलब कि चश्मे कोई सिस्टम नहीं है, निज़ाम कोई नहीं है ना। मतलब कि पीटर का जो इंजन होता है उसका भी कोई नहीं है और ना कोई बिजली का कोई मोटर वगैरह लगी हुई है। कोई सीवरेज नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई नहर नहीं है, कुछ नहीं है। बस सिर्फ जो कहते हैं ना बोर करते हैं इनका नीचे, तो पाइप डालते हैं तो खुद ब खुद पानी आता है। जी। इनको बड़े भाई क्यों कहते हैं? ये जो हज़रत ख्वाजा इस्लाम चिश्ती हैं जी, सब भाइयों से बड़े भाई हैं। तो इनके जो हज़रत जो दाता साहब हैं इनके बड़ी हैं ना, तो उन सब से ये बड़े हैं, इसलिए इनको बड़ा भाई कहते हैं। बड़ा भाई हज़रत इस्लाम चिश्ती बड़ा भाई कहते हैं इसको। मज़ीद कोई इनकी फजीलियत वगैरह, जो लोग इतना रश में देखा, मैं हैरान हो गया कि पूरे लाहौर में शायद इतना रश मैंने कभी नहीं देखा। मतलब कि जो भी आता है अपने दिल की ख्वाहिश लेके आता है, अल्हम्दुलिल्लाह इधर से पूरी होती है तो वो आता है। यही वजह है कि जो लोगों का इतना रुझान है। और एक वजह और कि जिनके चश्मे वगैरह मोज़े हैं ना वो देखने आते हैं लोग, मतलब कि इधर बाउंड्री वगैरह इंटरनेशनल इंडिया की भी है ना, उस वजह से भी ठीक है ना। और जो इधर का व्यू है ना वो माशाल्लाह बहुत खुशगवार है इनकी बदौलत। तो इनकी वजह से ही जो है ना हमारी जो थोड़ी बहुत लोगों की तरफ जो होता है रुझान होता है हमारी तरफ के, ये इधर बड़ा भाई मसरूर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बाहर भी कहीं जाते हैं, उनको जो इधर आता है ना उनको पता चलता है ना कि मतलब कि ये बड़ा भाई मसरूर से है, तो इनकी वजह से हमारी वो इज़्ज़त करना शुरू करते हैं। नहीं तो हमारी औकात कहाँ इतनी जो हमें इतना रिस्पॉन्स दे कोई। जी
माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी सोच, आपकी तरबियत माशाल्लाह बहुत अच्छी है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है इतनी छोटी उम्र में। ये बताएं कि सब यहाँ मुरादें लेके आते हैं, आप कौन सी मुराद लेके आए हैं? कहीं शादी की मुराद तो नहीं लेके आए आप? नहीं, बस दिल की जो भी ख्वाहिश हो ना दिल में रखनी होती है और इधर दरबार पे आना होता है और फातिहा करनी होती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी होती है जी। माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा आप देख रहे हैं रश है। जो सालाना उर्स भी होता है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है 6 जनवरी को शायद जून को हो रहा है इधर, तो माशाल्लाह आना आप बहुत ज़्यादा रश होता है, मेला बहुत बड़ा लगा होता है इधर। यकीन करें मैं जब यहाँ पे आया मुझे ऐसा लगा जैसे उर्स है, लेकिन आम दिनों में भी इतना रश है माशाल्लाह, मैं सुभान अल्लाह माशाल्लाह जी। और माशाल्लाह जो मतलब कि छुट्टी के डे होते हैं ना, जो होता है जुमा हो गया, जुमेरात हो गई, उसके बाद इतवार के डे भी जो होते हैं ना बहुत ज़्यादा रश होता है। छुट्टी होती है, लोग एक तो सलाम करने आते हैं, दुआ करने आते हैं, जो दिली ख्वाहिश होती है वो लेके आते हैं। दूसरा इधर का व्यू होता है ना, जो दरिया रावी है ना, वो भी यहाँ से पास से गुजर रहा है, तो वो भी पहले जो बड़े हमारे बताते हैं कि इधर नज़दीक से गुजरता था, तो इनकी वजह से ये जब आए थे इधर, तो इधर जो भी बादशाह जो रहते थे, ठीक है ना, वो मतलब कि इधर करते थे, उनकी जो वाइफ हैं, जो भी बीवी वगैरह होती हैं, वो इधर नहाती थी या कपड़े धोती थी, जो भी करती थी, तो वो कहती थी कि ये कैसे बुज़ुर्ग जो भी हैं इधर जैसे भी बड़ा बुला बोलते थे कि ये इधर बैठे होते हैं, इनको कहीं दूर छोड़ आओ। जो उनके बादशाह थे ना, शोहर वगैरह, वो कहते थे कि चलो इनको किसी बहाने से ले जाते हैं और जो है कि इनको ख़त्म करते हैं उस बिला, तो ऐसे लेके गए हैं, मतलब कि जो भी साजिश वगैरह होती है उनको क्या है, आपको शिकार खिला के लाते हैं। वो सब घोड़ियों पे थे, जो हज़रत सलाम चिश्ती साहब वो पैदल चल रहे थे, तो इतने में जब उन्होंने कहा कि आप घोड़ियों पे और मैं पैदल, तो बस मोज़िज़े जो अल्लाह के हैं, जो अल्लाह के जो प्यारे होते हैं उनको तो फिर ज़ाहिर है, तो इनके जो सवारी के लिए शेर आया और लगाम के लिए जो है ना वो सांप आया, ठीक है। तो फिर वो हैरान परेशान हो गए, जो इनके कदमों में गिर गए कि हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दो। फिर जो है ना हज़रत सलाम चिश्ती साहब ने बोला कि मैं ये मतलब कैंकरी ली एक छोटी सी, वो इस तरफ कहता है जहाँ पे मैं फेंकूँगा ना, जहाँ भी जाएगी वहाँ पे दरिया जो है वो दरिया रावी गुजरेगा, और मतलब कि आपने भी वहाँ जाना है, सही है। वो ऐसा हुआ कि इन्होंने कैंकरी फेंकी, उधर गिरी, तो फिर वो उसके मामले वो बड़े जानते हैं, अभी तो मैं इतना ही बताया था, तो दरिया उस वजह से उधर जाता है। तो ये भी कहने में आता है कि जो ये बने हुए हैं ना, ये जो छोटी बनी हुई है पहाड़, ये भी कोई पहले जो दुनिया थी कोई, वो जो है कि इधर मतलब हुआ दरिया की वजह से, जो पानी की वजह से, सही है। वो अभी भी यहाँ जब जो ज़मीन लेवल करते हैं ना, तो उसके अंदर से जो हंडियाँ होती हैं पुरानी, और उसके बाद जो पुराने चूल्हे वगैरह बने होते थे मिट्टी के, वो नज़र आते हैं। इंसानी जिस्म की जो हड्डियाँ हैं वो नज़र आएंगी, मिलेंगी इधर से। जो पुराने लोग थे, जो गाँव वगैरह थे इधर, उनको जो बड़े बताते हैं वो। बाकी आपको यहाँ तफसीलन लिखा भी हुआ है जो हज़रत सलाम चिश्ती के बारे में सारा जी। माशाल्लाह जी, आपका नॉलेज बेनतहा बहुत ज़्यादा अच्छा, अल्लाह ताला आपके लिए में इजाफ़ा करें, और जैसे सब मुरादें लेकर आते हैं, मेरी दुआ है कि आपकी भी मुरादें पूरी हों, सबकी दुआएं, सबकी मुरादें पूरी हों। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? वहाब अली। आप यहाँ के मुकम्मी राशि हैं? जी, पास ही गाँव है मेरा। तो आप तो अक्सर आते रहते होंगे? हाँ, अक्सर। आज ये इतना ज़्यादा रश है, उर्स है या क्या है आज? वैसे ईद पे रश होता है, उर्स भी है 1 महीने बाद। मैंने इतना रश, मैं लाहौर से आया हूँ, मैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ दीवारों में गया हूँ, इतना ज़्यादा रश मैंने कहीं नहीं देखा माशाल्लाह। ये पंजाब के मायनात बुज़ुर्ग हैं, और जो भी यहाँ आकर मन्नत मांगता है अपनी, वो पूरी भी होती है। तो इनकी हिस्ट्री कोई वाक़या बताना चाहेंगे आपके, क्या इनकी करामात हैं, क्या इनकी हिस्ट्री कुछ ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये बुज़ुर्ग यहाँ आए थे और यहाँ इन्होंने आकर दीन इस्लाम फैलाना शुरू किया। लोगों ने मुखालफत भी की, लेकिन इन्होंने अपना काम जारी रखा, और वो आस्ता आस्ता इनका दीन परवान चढ़ा, जो आज हम तक भी पहुँचा है। तो इस तरह यहाँ के कुछ जो फुआरे वगैरह के मौजे हैं वो भी बताएं, उसके बारे में क्या नज़र है? हाँ, वो ऑटोमेटिक टर्बाइन्स हैं, और उसके अलावा एक शेर है, एक वो सांप की कब्र आप बाहर देख के आए होंगे अभी, तो वो इनके मौजाद में शामिल। ये मौजा वो कहते हैं कि सांप फुआरे जो हैं उसके नीचे ना पाइपिंग है, ना सीवरेज है, ना कोई नहर है, ना कुछ है, वो खुद ही चल रहे हैं। ये वली और अल्लाह का कोई नेचुरल ही निज़ाम है, इस पर आप ही नहीं पूरी दुनिया हैरान होती है। ये क्या वाक़या था उसमें, कैसा हुआ? इसका मुझे इल्म नहीं है। ओके। तो यहाँ आप भी यकीन कोई मुराद पूरी मांगने आए होंगे? नहीं, पेपर हैं अगले महीने सेकंड ईयर के, इसलिए आए हैं। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, जैसे सबकी मुरादें पूरी होती हैं, अल्लाह ताला आपकी भी मुरादें पूरी करे, सारे मुसलमानों की मुरादें पूरी करें। बहुत खुशी है मिलकर, शुक्रिया। ओके, शुक्रिया। कैसे ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? ऐसे तानू आज मेला या की थे? आज मेला ही समझो जी, खुशी वैसे जी। इन्ना रश मैं कभी नहीं देखा किसी दरबार से, मैं इन्ना रश नहीं देखा। तुसी इत्थे रहने वाले हो? हाँ जी, इत्थे रहने वाले हैं। ते कितों आंदे रहंदे हो? हाँ जी, कितों रोजाना ही आए थे। रोजाना ही? हाँ जी, बहुत खुशी है
माशाल्लाह दरबार दी कोई खास वाक़या तुहानू याद है? जी बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा माहौल होता है हर मेले दे मेले बहुत अच्छा चलता है इधर। तो जो बुजुर्ग है इतने सुने कि दुआ बड़ी कबूल होंदियां ने। हाँ जी वो बहुत ज़्यादा दुआएं कबूल होती हैं। जो लोग मुरादें करते हैं अपनी मुरादें इधर आके दुआएं मांगते हैं ना, जो भी अपनी आरज़ू करें तो वो इधर आके दुआ मांगे ना। आप दोनों ने अपनी शादी की दुआ की थी? नहीं यार इसकी हो गई है, मेरी हुई है अभी। मैं आपकी आपने दुआ कराई थी या वैसे हो गई? नहीं इसकी करवाई दुआ कराई थी इसलिए। तो यहाँ पे दुआ आपने की और मुराद पूरी हुई? जी जी मैं अभी अपने छोटे भाई मैंने भी करवाई हुई है, मुराद पूरी होने वाली है। आमीन। बस का मंगनी हो गई आपकी? हाँ जी मंगनी हो गई। बहुत मुबारक हो, अल्लाह ताला सबकी मुरादें पूरी करे। आपकी भी मुरादें पूरी, आप भी ना आप भी दुआ में इंशाल्लाह मांगे। दुआ में शामिल होंगे। थैंक यू।